Hello everybody. So today in this video I am going to tell you all that the mistakes I did in my class 10th, and I don't want you to repeat those mistakes. So without wasting any time, I should start with it. I have made points, you can see. Yeah. So first mistake which I did, and I do not want you to all repeat those mistakes, are first of all जो ब्रेक मिलता है बीच में सारे पेपर के बीच में, उसमें मैंने मैराथॉन्स देखी थी। देखो, मैं मैराथॉन्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि मैराथॉन्स तभी देखना जब तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि तुम एक जगह पर बैठ कर 7-5-6 घंटे तुम बैठ सकते हो कि एक सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तभी तुम एक जगह पे बैठना। मुझसे मेरी वैसा वैसा नेचर नहीं था, तो मैंने देखी, और साइंस और मैथ्स के पेपर मैंने क्लस्टर्स मेरे दिमाग में इतने बन गए थे कि एंड तक आते आते मैं पेपर में उतना अच्छे से नहीं लिख पाया। तो प्लीज़ ये मेरे साइड से एक एडवाइस मान लो कि मैराथॉन्स तभी देखना जब तुम एक जगह पर बैठ सकते हो 6-7 घंटे के लिए, तब तुम मैराथॉन्स देखना। मुझे मैराथॉन्स ने उतना अफेक्ट नहीं करा, शायद से आपको कर भी सकता है। मेरी एडवाइस में मैं बस यही कहूँगा कि मैराथॉन्स मत देखो। जो उनकी पुरानी वीडियोस होती है उस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 1 चैप्टर 2, फॉर इंस्टेंस फिज़िक्स का ले लो या केमिस्ट्री किसी का भी, तो उनकी वीडियोस तुम स्पेसिफिकली देखना, और उनसे जो तुम्हें समझ आता है नोट्स बनाना, वही समझना, वही पढ़कर जाना, PYQs करना। बस मैराथॉन्स तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि एक जगह पे बैठना किसी भी बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्लीज़ मैराथॉन्स पर उतना फोकस मत करना। दूसरा पॉइंट जो मैं कहूँगा, हार्ड वर्क मत करना, स्मार्ट वर्क करना। मैंने SST ऐसे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स में स्मार्ट वर्क करा था। मैंने उसमें नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ नहीं करा था। मैंने सिर्फ SST के लिए और इंग्लिश के लिए भी, दोनों के लिए मैं बस एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, दैट इज़ ऑल इन वन। प्लीज़ 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 ऑल इन वन से ही पढ़ना SST और इंग्लिश के लिए, उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, SST और इंग्लिश में ट्राई करना कि तुम यूट्यूब वीडियोज़ ना देखो प्लीज़, हिंदी में भी। अगर तुम्हें कोई टॉपिक या कोई सब चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तभी देखना वीडियो, वरना प्लीज़ मत देखना। वरना फालतू में तुम्हारा ये कहते नहीं, दिमाग में फालतू के क्लस्टर्स बनेंगे, ब्लंडर होगा पेपर में जाके। सो इट्स बेटर कि वीडियो मत देखना। आई वुड रादर से ऑल इन वन और NCERT, बस इससे ज़्यादा मत कुछ भी करना। यूट्यूब, हाँ, मैं इस पॉइंट पे भी आना चाह रहा था, अननेसेसरी वीडियोस मत देखना। अननेसेसरी वीडियोस तुम्हारे दिमाग को सिर्फ ख़राब करेंगे एंड टाइम पे। किसी की इवन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्लीज़ बैक कर दो वीडियो। अननेसेसरी वीडियोस मत देखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये चीज़ हो गई। और स्मार्ट वर्क करना, एज आई सेड, स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि हार्ड वर्क तुमसे कोई मांग नहीं रहा है। स्मार्ट वर्क करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, सब तुम्हारे अच्छे मार्क्स देखने वाले हैं। कोई भी तुम्हारे हार्ड वर्क नहीं देखने वाला है। इवन इफ तुम हार्ड वर्क करके मार्क्स ले आते हो और वो बुरे आते हैं, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के नहीं आते, किसी और के एक्सपेक्टेशंस के नहीं आते, तो वो तुम्हारे हार्ड वर्क को नहीं देखने वाले हैं। एज सिंपल एज दैट। स्मार्ट वर्क करना, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है वहीं पर बनाना, जहाँ पे लग रहा है नहीं है वहाँ पे मत बनाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये तो सब बोलते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, बट स्मार्ट वर्क करने के तो कुछ टिप्स होंगे। तो अब मैं तुम्हें स्मार्ट वर्क करने की सारी टिप्स बता रहा हूँ, प्लीज़ इन्हें नोट कर लो, कहीं पे अपने दिमाग में नोट कर लो, लिखना मत, इन्हें अपने दिमाग में नोट कर लो। पहला, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाना। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स क्या होते हैं कि जैसे अब एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो, तुम्हारा जो भी चैप्टर है, फालतू की डेफिनेशन मत लिखो, बस वही लिखो जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है। उनको बस लिखना, उनको लिखना ज़रूरी नहीं है, वो पेपर में नहीं आती, मत लिखो। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करो, बस नोट्स में। बाकी प्रैक्टिस तो तुम जो भी करोगे वो बात अलग है। नोट्स में फालतू की चीज़ें मत लिखो। फर्स्ट पॉइंट समझ गए। सेकेंड पॉइंट, रिलैक्स रहो, इन्जॉय करो, बस रिलैक्स करो, आराम से लो। कि पढ़ाई को कोई बहुत बड़ा पहाड़ मत समझो, ईज़ी चीज़ है। 10th तो बहुत ईज़ी है, 11th में आके अब समझ आ रहा है 10th बहुत ईज़ी है। उसको प्यार से पढ़ाई करो, ज़्यादा उसको हवा मत समझो, प्यार से पढ़ाई करो। और पैनिक मत हो, स्ट्रेस मत हो, पेपर बहुत ईजी आता है। इस बार का भी ईजी आया था, लास्ट साल का भी ईजी आया है। जो कहते हैं कि 2024 के बैच से बदला लिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। जो बच्चा पढ़ के जा रहा था उसके अच्छे आ रहे थे। मैंने ऐसे इन सब में अच्छा पढ़ा था, मेरे बहुत अच्छे गए थे। अननेसेसरी वीडियोस तो मैं बता ही दिया। और
अपनी इमेज जो बच्चे, मैंने थोड़ी गलती करी थी और मैंने अब ये बात नोटिस करी, जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं और बस उन्होंने अपने टाइम प्रोजेक्ट पे दिए होते हैं, होमवर्क करा होता है, उनको वैसे भी टीचर्स 20/20 देती है। मुझे पूरे लिस्ट में 20/20 मिले थे इंटरनल प्रैक्टिकल में। प्लीज़ प्लीज़, हाँ बस आईटी में थोड़ा पढ़ लेना, प्रैक्टिकल दे देना, वाइवा दे देना। आईटी को छोड़कर किसी में भी तुम्हें टीचर्स के पीछे वो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खुद मार्क्स दे देंगे 20 में से 20। कोई टीचर तुम्हें तुम्हारे नंबर नहीं काटने वाली 20 में से। प्लीज़ ये मेरी एडवाइस है, ले लेना। मैंने इमेज के पीछे भागा और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 20/20 तो वैसे ही मिल गया और मैंने उल्टा थोड़ी बहुत मेरे मार्क्स अंदर कट गए जो रिटर्न थ्योरी में मेरे आने चाहिए थे। और एक पॉइंट, प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना, क्योंकि देखो प्री बोर्ड्स में पढ़ाई करोगे वही तुम्हें थोड़ा बहुत कहते नहीं एंड टाइम पे तुम्हें हेल्प करेगी। प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना, बट प्री बोर्ड्स में ये मत करना कि 80 आउट ऑफ 80 लाने, 75 आउट ऑफ, बस तुम्हें प्री बोर्ड्स में अपने कंसेप्ट क्लियर करने और कुछ नहीं। टाइम भी प्रोजेक्ट सबमिट करना, होमवर्क सबमिट करना, तुम्हारी 20 मार्क्स पक्का है। टीचर्स तुमसे कोई खुंदक से निकालने वाली, क्योंकि स्कूल खुद अपना रिजल्ट अच्छा चाहता है। और बस यही पॉइंट्स थे। प्लीज़ इन बातों को समझो। ये कुछ वीडियो 6-7 मिनट की बनी होगी, इस पूरी वीडियो को देखकर समझो मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है। और एक जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने इसमें बिल्कुल एंड में लिखा है, अपने टाइम को इन्जॉय करो, रिलैक्स करो। टाइम बस 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, जैसे तुम्हें सही लग रहा है वैसे पढ़ाई करो। पढ़ाई को सर पे पहाड़ बना के मत चलो प्लीज़। मैंने ये गलती करी थी और एंड में रिजल्ट नहीं मिलता, मैं भी सिर्फ 91 स्कोर कर पाया। आई वॉन्ट यू टू स्कोर वेल, तो इसलिए रिलैक्स करो और अपना टाइम वेस्ट करो। ऐसी मेमोरीज बनाओ स्कूल में कि तुम आगे चल के उन्हें याद कर पाओ। प्लीज़ 10th बहुत अच्छी क्लास है, उसे वेस्ट मत करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इस चीज़ के लिए अभी भी फ़ोन कर रहा हूँ। पढ़ाई पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। So thank you so much to all. Please subscribe, follow and share this video. यही एडवाइसेस थी जो मुझे तुम्हें देनी थी। इसको अच्छे से समझो, शेयर करो कि और लोगों को भी समझ आए चीज़ें। प्लीज़, थैंक यू सो मच।